कौन सी फरियादें हैं लीला प्रेमी भक्तों? तो माताएं बहनें सभी सुने, माताएं बहनें सभी सुने, ये श्रीमद्भागवत की लीला है। सभी सुने ये श्रीमद् भागवत की लीला है। आज के प्रसंग में सब देखे, के प्रसंग में सब देखे, अनुरोध हरण की लीला है। आज के प्रसंग में सब देखे, वो उषा विवाह की लीला है। लीला प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत से बहुत सुंदर प्रसंग लिया गया, उषा अनिरुद्ध का विवाह। आप लोगों के समक्ष लीला दिखाई जाएगी। इधर लीला प्रिय भक्तों ध्यान दे, प्रथम सीन कहां से प्रारंभ है? इधर श्रोणितपुर नरेश बाणासुर आज भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है और भोलेनाथ को किस प्रकार से मनाता है, वरदान को पाता है, यही से हमारी प्रथम सीन प्रारंभ है। तो इस राम नाम की लीला में जो सजन शोर मचाएंगे, जो सजन शोर मचाएंगे, जो पिघल करेंगे लीला में वो नर नेचर कहलाएंगे। जो पिघल करेंगे लीला में वो नर नेचर कहलाएंगे। लीला प्रेम भक्तों ध्यान दें, इधर शोणितपुर नरेश बाणासुर आज रात दरबार में बैठा हुआ है और मंत्री से क्या बातचीत करता है, यही से हमारी प्रथम सीन प्रारंभ है। तो अच्छा अब लीला होती है, भारतवासी आंखें खोलो। सब सज्जन मिलकर एक साथ, सब सज्जन मिलकर एक साथ भगवान कृष्ण की जय बोलो। सब सज्जन मिलकर एक साथ भगवान कृष्ण की जय बोलो। आइए लीला प्रेम भक्तों ध्यान दें, प्रथम सीन हमारी यही से प्रारंभ है। श्रोणितपुर नरेश बाणासुर आज अपने मंत्री से क्या बातचीत करता है, यही से प्रथम सीन प्रारंभ है। चलते चलते कहना है,
कि भोले शंकर दयालु से बढ़कर, कि भोले शंकर दयालु से बढ़कर, वो देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। ओ भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। जिसका जी चाहे वो आजमा ले, वो जिसका जी चाहे वो आजमा ले। कोई मेरी जुबानी नहीं है, जिसका जी चाहे। पे अपनी माया स्वर्ण लंका को पल में बनाया। और करनी लंकेश पे अपनी माया स्वर्ण लंका को पल में बनाया। जो है विख्यात सारे जगत में, जो है विख्यात सारे जगत में। कोई मेरी कहानी नहीं है, जो है विख्यात। ओ भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, तो दोस्तों आज का हमारा पावन प्रसंग भैया ने बतलाया, बहुत ही सुंदर प्रसंग जो कि श्रीमद् भागवत से लिया गया, उषा अनिरुद्ध विवाह। और यह लीला कहाँ से प्रारंभ होती है, आप लोगों के समक्ष हमारी पार्टी आज दिखाएगी। उषा अनिरुद्ध विवाह, सपनों की मुलाकात, बाणासुर संग्राम, शंकर और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध किस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम सीन में देखेंगे शोणितपुर नरेश महाराज बाणासुर भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हुए राज दरबार में बैठे हुए हैं और क्या विचार विमर्श करते हैं, यही से हमारी सीन प्रारंभ होती है। तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आइए चलते चलते एक लाइन तत्पश्चात देखे सीन। अरे जाती हो हरे लगन लगाई, जाती हो हरे
महाराज सोनितपुर नरेश बाणासुर की जय हो। महाराज सोनितपुर नरेश बाणासुर की जय हो। जय शंकर दरबारी कहो मोरी महतारी। द्वारपाल कहिए मेरे लाल। मारा का है द्वारपाल महाराज। हमने क्या कहा? तुम्हें रात दरबारी कहा और तूने उत्तर क्या दिया? महाराज समझो, समझने वाली बात है। आप महाराजा हो, राजा हो सोनितपुर के। प्रजा आपको माता पिता के समान मानती है। अच्छा। हम आपके नौकर हैं, हम भी आपको माता पिता के समान मानते हैं। आपने कहा दरबारी, मैंने कहा बोलो महतारी। और क्या कहा? मैंने कहा द्वारपाल। महाराज युद्ध होके निकल। और तूने क्या कहा? कहो मेरे लाल। जो महाराज यो साल युद्ध खा होगा। महाराज युद्ध होके निकल गया। द्वारपाल तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा नाम सोनितपुर नरेश बाणासुर है। हाँ महाराज। और हमारे सामने तू ऊंची आवाज में बात करता है। मोर कहीं का। द्वारपाल महाराज आज हमारे दिल की एक इच्छा है। क्या? द्वारपाल महाराज आज हमारे दिल की इच्छा है। पहले ये बतला का हमारे सोनितपुर के राज के समाचार सब कुशल मंगल है ना? हाँ महाराज, आपके सोनितपुर के समाचार सब कुशल मंगल है। आपकी प्रजा सब खुश है। द्वारपाल ऐसा ही होना चाहिए। हमारी सोनितपुर नगरी खुशियों से झूमना चाहिए। हाँ महाराज। क्योंकि हमारी सोनितपुर नगरी की प्रजा कभी दुखी नहीं होना चाहिए। प्रजा तुम्हारे धन क्यों दुखी नहीं? तुम हो चाहे ना हो, हम होई। आपके प्रजा अगर व्याकुल है तो हमारे पास है, तो हम उसका लात घोसा बिना खवाए जाए नहीं दे। लात घुसा मारेगा। चाय समोसा मतलब चाय समोसा क्या नाश्ता करे बगैर जाए नहीं दे। द्वारपाल महाराज ऐसा ही होना चाहिए। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए महाराज। कि हम भोलेनाथ के आनंद भक्त हैं। हाँ आज हमारे दिल की इच्छा है कि हम कैलाश पर्वत पे जाकर भोलेनाथ की अखंड तपस्या करें। यानी कि आप तपस्या करना चाहते हो? हाँ द्वारपाल। आपका विचार है तो उत्तम सर्वश्रेष्ठ है। तो द्वारपाल महाराज इस समय हम कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं और भोलेनाथ की अखंड तपस्या करेंगे। हो सकता है मुझे काफी दिन हो जाए और जब तक हम वापस नहीं आए तब तक सोनितपुर की देखभाल तुम्हारे हाथों में। बिल्कुल महाराज, तुम चिंता न करो। जैसे प्रजा का यहाँ तुम मानते रहो वैसा ही हम मानब। ऐसा ही होना चाहिए। चलता हो द्वारपाल कैलाश पर्वत पर। जाओ महाराज। जय शंकर।
स्वामी आंखें खोलो, देखो आपका परम भक्ति इस समय आपको याद कर रहा है। चलो उसको दर्शन दिया जाए स्वामी। हे देवी पार्वती, भूतेश्वरी, अवश्य कोई भक्त हमारे ध्यान में बैठा है, हमारी तपस्या व आराधना में लीन है, इसलिए देवी चलो हम चल करके उसे दर्शन देते हैं और उसे मन चाहा वर देते हैं। देवी चलो स्वामी, चलो देवी। देवी पार्वती, इस भक्त को पहचानती हो? ये कौन है? अरे देवी, ये श्रोणितपुर नरेश बाणासुर है। हमारे तपस्या में आज हमारे ध्यान में वर्षों से ध्यान लगाए बैठा है और इसके सतबल से हमारा इस कैलाश पर्वत के तरफ देखो सब हरियाली ही हरियाली हो गई है। देवी, हे देवी पार्वती, इस भक्त ने हमारे ध्यान में लीन है, मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है मैं भी अपने भक्त को प्रसन्न करूं। हे वीरवर, आंखें खोलो भक्तराज, हम तुम्हारी अखंड तपस्या से अति प्रसन्न है वीरवर। भक्तराज, ये क्या? ये हम कोई सब निहार रहे हैं या प्रक्षेत्र में मुझे दर्शन दिया भोलेनाथ? हे भक्तवर, हम तुम्हें स्वप्न में नहीं तुम्हारे सन्मुख प्रत्यक्ष रूप में साक्षात दर्शन दे रहा हूँ। क्या भोलेनाथ, तुम मुझे स्वयं दर्शन दे रहे हो? हे भोलेनाथ, ये मेरा कोई स्वप्न नहीं है और तुम मुझे स्वयं दर्शन दे रहे हो, तो भक्त बाणासुर का प्राण स्वीकार करेंगे। सदा सुखी रहो भक्तराज। हे वीरवर, हम तुम्हारी तपस्या से तुम्हारे तपोबल से प्रसन्न है वीरवर, इसलिए भक्तराज कि हे वीरवत से खुश हो तुम पर। सुनते हो भक्तवर कि हे वीरवत से खुश हूँ तुम पर, तेरी इस अभी चल भागी पर। हे वीरवत से खुश हूँ तुम पर, तेरी इस अब चल भागी पर।
इस श्रद्धा पर, इस संयम पर, इस शक्ति पर, इस भक्ति पर। इस श्रद्धा पर, इस शक्ति पर, इस भक्ति पर, इस संयम पर। भक्तराज, हम तुम्हारे तपोबल ध्यान से अति प्रसन्न हैं, इसलिए भक्तराज हमसे वरदान मांगो। तुम्हारी क्या इच्छा है वीरवर? भोलेनाथ, हमने तुम्हारी 1000 वर्ष तक तपस्या किया है भोलेनाथ, और तुम मुझे आज स्वयं दर्शन दे रहे हो और वरदान देने के लिए तत्पर हो भोलेनाथ। अवश्य भक्तराज। हे भोलेनाथ, एक तो तुम्हारी महानता है, जो भी कोई भक्त तुम्हारा भक्ति करता है तो स्वयं दर्शन देते हो भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, कि दर्शन आपने दिया इसमें ना कोई शंका है। दर्शन आपने दिया नाथ, इसमें ना कोई शंका है। और धड़तानी कहे लाते हो, यह 3 लोक में डंका है। धड़तानी कहे लाते हो, यह 3 लोक में डंका है। भोलेनाथ, दर्शन आपने दिया नाथ, इसमें ना कोई शंका है। और धड़तानी कहलाते हो, ये 3 लोक में डंका है। अवश्य भक्तराज, और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए वीरवर, मैं ऐसे वैसे भक्तों को दर्शन नहीं देता हूँ। जो भक्त सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, मैं उसकी हर इच्छाएं पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ। इसलिए वीरवर, कि मैं आशुतोष होने पर भी कठिनाई से दिखलाता हूँ। मैं आशुतोष होने पर भी कठिनाई से दिखलाता हूँ। ऊपर हो करके भक्तों के फेरों में फेरे खाता हूँ। ऊपर हो करके भक्तों के फेरों में फेरे खाता हूँ। हे भक्तराज, जो भक्त सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, मैं उसकी हर इच्छाएं पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ। इसलिए वीरवर, तुमने तो मुझे अति प्रसन्न किया है। हे भक्तराज, मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा।
हो जाओगे। हे पीर मांग हे